जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी जन्म पत्रिका में या हथेली में, या यूँ कहें विभिन्न प्रकार से जब ग्रह कहीं ना कहीं अपना बुरा प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं, तो क्या ये ग्रहों के जो दोष होते हैं ये मंत्र साधना से, मंत्र विद्या से दूर हो जाता है। हम कोई भी मंत्र साधना करते हैं, चाहे गुरु मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, उससे ग्रहों के दोष दूर कैसे होते हैं, आज इस बारीकी को हम आपको समझाने वाले हैं। हम बात करते हैं ग्रहों के दोष की। कई बार जन्म से कोई ग्रह हमारा बहुत वीक होता है और उसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ जाती है। और कई बार जो ग्रह जन्म का बहुत वीक होता है वो गोचर स्थिति में आकर भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। उस स्थिति में हम उस ग्रह का दान करते हैं या हम उस ग्रह से संबंधित कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारे उस ग्रह में हमें पावर मिलती है और कहीं ना कहीं जो जीवन में समस्याएं आ रही होती हैं वो धीरे धीरे सही होती है। लेकिन हर व्यक्ति को जन्म पत्रिका देखनी नहीं आती और आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं या डेट ऑफ बर्थ समय मालूम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अक्सर जहाँ भी आप जिससे भी अपनी कुंडली दिखाते हैं जाते हैं, वो आपसे आपका समय डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, वो आपके पास होता नहीं है। हाथ देखने की जो बात है ये सबको जल्दी से नहीं आता है। अब बहुत लोग उस समस्या में घिर जाते हैं कि हम जीवन में जो ये समस्याएं हैं, एक तो इनको पहचाने कैसे, ही क्यों आ रही हैं, और एक इनको दूर कैसे करें। तो मैं आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताता हूँ। मैंने जैसे कि आज आपको बात भी कही है कि ग्रहों का दोष दूर होता है आपकी मंत्र साधना से। हर व्यक्ति जो सत्य सनातन धर्म को मानता है वो किसी न किसी मंत्र से जुड़ा होता है, चाहे वो गुरु दीक्षा से जुड़ा हो या वो किसी न किसी मंत्र को पढ़ता ही होता है करीब करीब। नास्तिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आस्तिक की बात कर रहा हूँ। बस आप ये मान लो कि जब भी आपके जीवन में आपको समस्याओं का दौर ज़्यादा नज़र आए, तो जो मंत्र साधना आप प्रतिदिन के हिसाब से करते हैं उसे आप बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, सुबह शाम के हिसाब से कर दीजिए। एक ना एक दिन आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जैसे श्रीमद् भागवत गीता के में अनेकों मंत्र ऐसे हैं, बड़े स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। आप रामायण जी पढ़ते हैं तो रामायण जी में अनेकों ऐसे मंत्र हैं। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में ऐसे अनेकों मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्रों को मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य करते हैं। जैसे कई बार हम शत्रुओं से घिर जाएं, बहुत ज़्यादा हम शत्रुओं से पीड़ित हो जाएं, एक मंत्र है, आप उसे देखें। सर्वाबाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव कार्यमश्मद वैरी विनाशनम। ये मंत्र समस्त प्रकार की बाधाओं को शांत करता है, शत्रु पीड़ा को शांत करता है। एक मंत्र और बता देते हैं, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती से ही है कि कई बार संतान कहना ना माने या संतान के जीवन में कोई समस्या आ रही हो, धन धान्य को लेकर के कोई समस्या आ रही हो, तो भी बहुत अच्छा ये मंत्र कार्य करता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। ये मंत्र बहुत अच्छा कार्य करता है। दुर्गा जी के और भी अनेकों मंत्र हैं, कृष्ण जी के अनेकों मंत्र हैं, राम जी के अनेकों मंत्र हैं। जैसे कृष्ण जी का मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बहुत अच्छा मंत्र है। अनेकों बाधाओं को ये मंत्र दूर करता है, कामनाओं को पूर्ण करता है। विष्णु जी के अनेकों मंत्र हैं, राम जी के अनेकों मंत्र हैं। साधारण रूप में राम जी के मंत्र की बात करें, ओम राम रामाय नमः, बहुत अच्छा कार्य करता है ये मंत्र। श्रद्धा के साथ पढ़ा जाए बहुत ही बढ़िया आपको इसका फल मिलेगा। हनुमान जी के अनेकों मंत्र हैं, हनुमान जी के अनेकों सावर मंत्र हैं, जिन्हें आप पढ़ें तो आपको विभिन्न प्रकार का लाभ मिलेगा। एक मंत्र हमने बहुत बार बताया है हनुमान जी का
कि जैसे अकेले में भय लगता है, किसी शत्रु से भय लगता है, पशु से भय लगता है, ऊपरी चीज़ों से हमें भय लगता है, बहुत सारी बातें हैं। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। इस मंत्र को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आइए आप इसको नोट भी कर लें। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो गोरख वाचा भी पढ़ सकते हैं, ईश्वर वाचा भी पढ़ सकते हैं। और बहुत मंत्र हैं, मतलब एक मंत्र नहीं है भाई, इतने मंत्र हैं कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली छोटी सी बात बताता हूँ। मंत्रों के साथ साथ फिर हमारे स्तोत्र हैं, कवच हैं, ठीक है, जिसमें भगवान श्री गणपति का, गजानन जी के अनेकों मंत्र हैं, सर्वप्रिय बहुप्रिय गणेश जी के अनेकों साधनाएं हैं, है ना। हरिद्रा गणपति साधना है, उच्छिष्ट गणपति साधना है, और सौम्य गणपति साधनाएं हैं, तीक्ष्ण गणपति साधनाएं हैं, श्वेतार्की की साधनाएं हैं, और नीम के गणपति बना करके नाना भांति की उनकी साधनाएं की जाती हैं। गणपत अथर्व शीर्ष है, उसी में से ये, जैसे अगर आप 2 शीर्ष पढ़ते हैं, आप नाम नोट कर लें, गणपत अथर्व शीर्ष, दूसरा नोट करें दुर्गा अथर्व शीर्ष। सुबह शाम के हिसाब से सुबह गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ लें, शाम को दुर्गा भगवती का अथर्व शीर्ष पढ़ लें। ये 2 अथर्व शीर्ष भी यदि आप श्रद्धा से पढ़ते रहे तो आपके अनेकों कार्य सिद्ध होंगे। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम विभिन्न प्रकार से अपना अपना सबका मन होता है। जीवन में छोटी बड़ी सामान्य अनेकों प्रकार की समस्याएं सबको होती हैं। कोई कृष्ण जी के प्रति मोह रखता है, कोई राम जी से जुड़ा हुआ है, कोई भगवान शंभु की साधना करना उसको अच्छा लगता है, किसी को भगवती की साधना करना अच्छा लगता है, किसी को लक्ष्मी की साधना, किसी को गणपति की साधना। हमारे ऋषियों ने सभी देवी देवताओं के अनेकों मंत्र कवच आदि बताए हैं। आप जिनकी भी साधना में आपका मन लगता है, आप उनका ही कवच, उनका ही स्तोत्र और उनका ही मंत्र पढ़ें। जैसे दुर्गा जी की हमने बात कही, अब आप दुर्गा जी में, दुर्गा जी का मंत्र है, मैंने जैसे बताया इससे पहले सर्वाबाधा वाला 2 मंत्र बताए, उसमें से एक मंत्र आप पढ़ने लग जाइए, धन धान्य भी आएगा और कामनाएं भी पूर्ण होंगी, और जो बाधाएं आ रही हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। मैं फिर पढ़ देता हूँ, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। अब हनुमान जी से जैसे दुर्गा जी का आपने ये मंत्र पढ़ लिया, इसी मंत्र के साथ साथ आपने देवी अथर्वशीष पढ़ लिया। गणेश जी का ओम गंगणपते ने में पढ़ लिया, या अनेकों और भी मंत्र हैं वो पढ़ लिए, उसी के साथ आपने गणेश अथर्वशीष पढ़ लिया। हनुमान जी का है, कोई भी मंत्र पढ़ लिया हनुमान जी का, चाहे कोई भी मंत्र है, और उसी के साथ जो मैंने सावर मंत्र बताया था ना अभी, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, उस मंत्र को रोज 31, 21 या 51 बार पढ़ लिया। आपकी बहुत कामनाएं पूर्ण होंगी, आप ये मान के चलो। तो आज मेरा आपसे कहने का अर्थ यही है कि यदि आप अपने ग्रहों से कहीं ना कहीं आपको लगता है मेरे ग्रह अनबैलेंस है, मेरे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, मैं इन्हें दूर कैसे करूं, और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है या ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिनसे मैं मिल सकूं। भाई बहुत हमारा ये कार्यक्रम विदेशों में भी देखते हैं, इंडिया में, इंडिया के दूर दूर के क्षेत्रों में भी हमारा ये कार्यक्रम भारत के क्षेत्रों में देखा जाता। तो आप, जो मैंने आज आपको एक तरीका बताया, जिस देवता के प्रति आपकी उपासना अच्छे से आप कर लेते हो, उन्हीं का स्तोत्र कवच मंत्र पढ़िए, ग्रहों के समस्त दोष दूर हो जाएंगे। अब एक सवाल बनता है लास्ट में, बस 2 मिनट आपके और लूँगा, कि मेरे खराब तो सूर्य हैं और मैं दुर्गा जी का मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरे कमज़ोर तो चंद्रमा है, मैं राम जी का मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरे कमज़ोर तो ये हैं और मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारी आपकी गलतफहमी हो सकती है। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। एक देवी देवता के प्रति यदि आपकी आस्था जुड़ जाएगी, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं आपको?
बिल्कुल दे सकते हैं। आपके शत्रुओं को, आपकी शारीरिक पीड़ा को, आपके धन बल को, हर क्षेत्र में बाबा हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे। आप दुर्गा जी से जुड़ते हैं या जुड़ती हैं तो दुर्गा जी भी आपको सब कुछ देंगे। कहने का भाव, भगवती के चरणों में सर्वस्व बिखरा पड़ा है। हीरे मोती चांद सितारे सब भगवती के चरणों में रहते हैं। जब जब देवताओं के ऊपर आपत्तियां आती हैं, असुरों का हमला होता है, आक्रमण होता है और असुरों की जीत होती है और देवताओं की जब जब पराजय होती है, तब तब कभी भगवती अपने नाना रूपों में जाकर के असुरों का संहार करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवती की उपासना करते हैं। तो आज मेरे साधकों, सिर्फ आपसे मुझे यही कहना है कि आपकी जन्म पत्रिका में कितने भी कुटिल ग्रह क्यों ना हो, कितने भी विपरीत ग्रह क्यों ना हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी मंत्र साधना को बढ़ा देना। आप देख लेना, आपके जीवन में रोशनी आएगी, आपके जीवन में बाहर आएगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिका संस्थान में बनने के लिए आई हुई थी, काफ़ी को भेजी जा चुकी हैं और जिनकी रह गई हैं शीघ्र से शीघ्र भेजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक संदेश और दे देते हैं हम आपको कि जो भी हमसे संस्थान से जुड़ते हैं या कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए, तो जो हम उसमें आपको मंत्र साधना देते हैं, जैसे मैंने आज मंत्र की बात कही, तो जो भी हम उसमें आपको मंत्र साधना देते हैं, कृपया आप उसे श्रद्धा से किया करें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। आपके नवग्रह आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी कामनाएं भी भगवती की कृपा से पूर्ण होंगी। बस मंत्र साधना सुबह समय नहीं लगता, शाम को कर लें। और यदि आपको लगता है हमने कोई मंत्र आपको 3 माला कहा है या 15 मिनट कहा है, आपसे उतना नहीं कहा पढ़ा जाता, जपा जाता, तो कम से कम 5 मिनट किसी मंत्र की साधना तो कम से कम करनी ही चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।